औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ अब्दुल सबूर और आप देख रहे हैं अब्दुल मोइस चैनल। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने ये प्रोग्राम बनाया था, जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम तो मैंने पिछली से पिछली वीडियो में बनाया था सिंपल कैलकुलेटर का। इसमें उस प्रोग्राम पिछली वीडियो में मैंने क्या किया, सिर्फ उस प्रोग्राम को समराइज़ किया था, उस प्रोग्राम को शॉर्ट किया था, उस प्रोग्राम की लाइन ऑफ कोडिंग्स को कम किया था और एक लाइन में मैंने वो प्रोग्राम सिंपल कैलकुलेटर का कंप्लीट किया पिछली वीडियो में। अब यहाँ पे मैं इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि किस तरह हम जो है मेमोरी को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम जिस सिस्टम में को यूज़ करके जावा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जिस कंप्यूटर सिस्टम को या जिस जनरेशन के कंप्यूटर को यूज़ करके हम उस कंप्यूटर में जावा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि हम जो इंट डेटा टाइप लेते हैं या फ्लोट डेटा टाइप लेते हैं या कैरेक्टर डेटा टाइप लेते हैं या डबल या लॉन्ग या स्ट्रिंग डेटा टाइप लेते हैं, तो वो डेटा टाइप जो है हमारे कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उस सिस्टम की मेमोरी पे। तो उसको देखने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जावा में कि हम जावा में वो प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम के ज़रिए हम मालूम कर लेंगे कि हम जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उस सिस्टम में डेटा टाइप इंट हो, चाहे स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, लॉन्ग हो, डबल हो, कैरेक्टर हो, ये कितनी कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो इसका हम पता लगा लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, वो ये चीज़ है कि यहाँ पे अब्दुल सबूर नाम से मैंने प्रोजेक्ट बनाया। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें, अब्दुल सबूर के नाम से मैंने प्रोजेक्ट बनाया, उसी नाम से मेरा पैकेज बना अब्दुल सबूर, और उसी नाम से मेरी क्लास बनी, जो उसको मैं पेरेंट क्लास कहूँगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस नाम से आप प्रोजेक्ट बनाते हो उसी नाम से आपका पैकेज बनता है और उसी नाम से आपकी पेरेंट क्लास बनती है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के नाम से जो क्लास बनती है, यानी कि वो नाम जो प्रोजेक्ट का है उसी नाम से जो क्लास है वो क्लास आपकी पेरेंट क्लास है। ठीक है, अब मैं एक और क्लास बनाऊंगा और उसके लिए मैं कहाँ जाऊंगा, मैं प्रोजेक्ट पे जाऊंगा। प्रोजेक्ट में जाके मैं क्या करूंगा, मैं अच्छा मैंने यहाँ नहीं जाना, मैं प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है, देखिए लिखा हुआ है जावा प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट में जाना, मैं जावा पैकेज में जाना है। ठीक है, ये देखिए जावा सोर्स पैकेज, मैं जावा सोर्स पैकेज में जाऊंगा, कभी भी जावा प्रोजेक्ट में नहीं जाऊंगा, मैं जावा सोर्स पैकेज में जाऊंगा और न्यू में जाके यहाँ जावा क्लास का ऑप्शन आएगा, जावा क्लास के ऑप्शन को क्लिक करूँगा और यहाँ मैं नाम दे देता हूँ, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है क्लास नेम, तो यहाँ मैं क्लास का नेम दे देता हूँ। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि क्लास के नेम में फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है, तो यहाँ कैपिटल में एक मैं नाम दे देता हूँ और वो नाम ये है बाइट्स, क्योंकि मेमोरी हमने मालूम करनी है कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो बाइट्स मैंने नाम दे दिया। और फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपको कैपिटल रखना ज़रूरी है, बाकी आप जो बाकी अल्फ़ाबेट्स वो आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं और कैपिटल में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। अब देखें, एक नई क्लास मेरे पास बन गई है। ठीक है, अब इसमें मैं प्रोग्रामिंग शुरू करूँगा। ये देखें कमिट्स लिखे हुए जितने भी हैं, इन कमिट्स को मैं सबसे पहले ख़त्म कर देता हूँ, ये भी कमिट्स और ये जितने भी कमिट्स इनको मैं रिमूव कर देता हूँ।
ताकि मेरी प्रोग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और फ्रेंड आपको एक और चीज़ याद रखनी होगी कि जब आप चाइल्ड क्लास बनाएंगे, यानी कि एक तो मेन क्लास होती है जिसे हम पेरेंट क्लास कहते हैं, उसके बाद एक और क्लास, पेरेंट क्लास के बाद आप जितनी भी क्लासेस बनाएंगे वो सारी चाइल्ड क्लास कहलाएगी। और चाइल्ड क्लास में आप क्या करेंगे, आप चाइल्ड क्लासेस में आपके पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा हुआ नहीं आएगा, हमें खुद लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन, यहाँ पे आएगा स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके बाद हमारे पास आएगा ARGS, और यहाँ पे सेमीकोलन, सेमीकोलन नहीं आएगा बल्कि कर्ली ब्रैकेट्स ओपन हो जाएगी। कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम शुरू करूँगा। जैसे सी लैंग्वेज में हम मेन लिखने के बाद इंट मेन लिखने के बाद हम जो है अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते थे। यानी मेन लिखने के बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करते थे सी लैंग्वेज में। यहाँ पे हम मेन की जगह पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखने के बाद अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब फ्रेंड मैंने क्या करना है, मैंने प्रिंट एफ को यूज़ करना है। मेरे को प्रिंट सिस्टम सिस्टम डॉट, क्योंकि मैं प्रिंट एफ को क्यों यूज़ कर रहा हूँ यहाँ, क्योंकि प्रिंट एफ तो हम सी लैंग्वेज में यूज़ करते थे, यहाँ हम जावा प्रोग्रामिंग में प्रिंट एफ की जगह सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल यूज़ करेंगे। अब ये मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि हमारी जो मेमोरी, जितनी मेमोरी हर डेटा टाइप जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है, वो आउटपुट में डिस्प्ले हो। अगर फॉर एग्जांपल एक डेटा टाइप 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो 4 बाइट उस डेटा टाइप के लिए लिखा हुआ है कि फलां डेटा टाइप इतनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, फलां डेटा टाइप इतनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मैं एक डबल कोटेशन को ओपन करता हूँ और मैं लिखता हूँ द साइज ऑफ शॉर्ट डेटा टाइप। ठीक है, शॉर्ट एक डेटा टाइप है, शॉर्ट डेटा टाइप। अब फ्रेंड्स यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आप डबल कोटेशन में कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे, वो स्टेटमेंट चाहे आप कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में लिखें, चाहे आप स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखें, प्रॉब्लम नहीं है। आप लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे कोई हर्ज नहीं होता, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन आपको स्टेटमेंट जो है पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि जावा प्रोग्रामिंग हो या सी लैंग्वेज हो, आपको स्टेटमेंट डबल कोटेशन के अंदर ही लिखनी है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे हम कंकोर्डिनेट डाल देंगे, कंकोर्डिनेट डाल के स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, और यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम जो है उस कीवर्ड का नाम लिखेंगे, उस डेटा टाइप का नाम लिखेंगे जिसकी हमने स्पेस मालूम करनी कि कितनी एक स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है। तो शॉर्ट डेटा टाइप का मैं नाम लिख दिया, और यहाँ पे मैं डॉट डाल के यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करूँगा साइज़। जैसे कि आप देखें बहुत सारे कीवर्ड लिखे हुए आ रहे हैं,
मिन वैल्यू, मतलब ये बहुत सारी वर्ड्स लिखे हुए आ रहे हैं। इसमें एक वर्ड है साइज़, मैं साइज़ वर्ड यूज़ करूँगा। और साइज़ का एक बात याद रखना कि आप साइज़ एक रिज़र्व कीवर्ड है, और आप कब यूज़ करते हो, आप तब यूज़ करते हो जब आपको किसी डेटा टाइप के मेमोरी के बारे में मालूम करना हो कि ये डेटा टाइप कितनी मेमोरी सिस्टम में ऑक्यूपाई करता है। उस उस मकसद के लिए आप जो है साइज़ कीवर्ड यूज़ करते हो। साइज़ रिज़र्व कीवर्ड है, और ये उस टाइम यूज़ होता है जब आप ये मालूम करना चाहते हो कि फ़लाँ कीवर्ड, कोई भी कीवर्ड सिस्टम में कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो मैं साइज़ को ले लिया। तो फ्रेंड यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ साइज़ आ गया। अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड, यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करूँगा 8 से। अब यहाँ मैं 8 से क्यों डिवाइड किया, अब ये समझने वाली बात है। यहाँ मैंने 8 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि आपको पता है कि एक बाइट 8 बिट के बराबर होती है। एक बाइट 8 बिट के बराबर होती है, और जो भी हमारे पास सिस्टम में डेटा मौजूद होता है वो बिट में मौजूद होता है। तो मुझे किस में चाहिए, बाइट में चाहिए। अब जो ये शॉर्ट कीवर्ड है, ये शॉर्ट कीवर्ड जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है मेमोरी में, वो बिट में कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे बाइट में मालूम हो कि वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। मैं बिट यूनिट पे, मैं मेमोरी के बिट यूनिट में मैं स्पेस ऑक्यूपाई मालूम नहीं करना चाहता। यानी कि शॉर्ट जो है वो दरअसल जो है मेमोरी का जो यूनिट है बिट, उसमें वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे बाइट में पता चले कि वो बाइट पे कितनी हो, बाइट यूनिट पे वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। यानी कि बिट एक छोटी यूनिट है और बाइट एक बड़ी यूनिट है मेमोरी की, है दोनों मेमोरी की यूनिट है, लेकिन बिट एक छोटी यूनिट है, बाइट एक बड़ी यूनिट है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है, तो बिट एक छोटी यूनिट है। तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाने के लिए हम डिवाइड करते हैं। तो इसलिए मैंने 8 से साइज़ को डिवाइड कर दिया कि जितना भी साइज़ आएगा वो बिट में आएगा, और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, बाइट में। 8 से डिवाइड होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइट में। तो यहाँ पे ये, अब यहाँ पे मैं कनकोर्डिनेशन डाल के एक और स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगा, और ये कराऊंगा, वो कराऊंगा मैं बाइट्स बाइट्स प्रिंट कराऊंगा। अब यहाँ पे मैंने बाइट्स क्यों प्रिंट कराई कि मैं चाहूँगा कि जब मेरे डेटा टाइप का साइज़ लिखा हुआ है, यानी कि मेरा डेटा टाइप कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है सिस्टम की, यानी कितनी, यानी कि मेरा डेटा, यानी कि जो डेटा टाइप की मेमोरी मालूम करना चाह रहा हूँ, या साइज़ मालूम करना चाह रहा हूँ मेमोरी में, कि वो कितनी स्पेस में सिस्टम की वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, मैं मालूम करना चाह रहा हूँ। तो वो वैल्यू आए, 4 बाइट 3 बाइट वो वैल्यू आए, और उस वैल्यू के आगे बाइट लिखा हुआ है, उस वैल्यू के आगे बाइट लिखा हुआ है। पहले वो वैल्यू आए जितनी वैल्यू, जितनी वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस मेमोरी में, सिस्टम की मेमोरी में। जो भी डेटा टाइप, जैसे कि शो डेटा टाइप सिस्टम की मेमोरी में जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो स्पेस लिखी हुई है, और स्पेस के लिखने के बाद उसके बाद बाइट लिखा हुआ है। तो बाइट प्रिंट हो, इसलिए बाइट लिखा है। तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन डालता हूँ। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास नीचे रेड लाइन आ रही है। जावा प्रोग्रामिंग में एक बात याद रखना, जब भी आप कोई स्टेटमेंट या कोई चीज़ गलत करने लगोगे, तो नीचे कोई भी आप कोडिंग की लाइन गलत लिखोगे तो नीचे जो है वो रेड लाइन आ जाएगी। रेड लाइन क्या बताएगी कि आप गलत लिख रहे हो ये लाइन। तो अब सिस्टम वर्ड गलत है, तो इसमें मैंने क्या गलती की, मैंने सिस्टम का जो स्टार्टिंग एस होता है वो कैपिटल होता है, तो मैंने कैपिटल लिखा था, अब मैंने कैपिटल लिख दिया। अब ये रेड लाइन ख़त्म हो गई। इसी तरह अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी,
कंट्रोल वी। अब इसी तरह मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करूँगा। यहाँ मैं एक और डेटा टाइप इंट के लिए मैं जो है वो साइज मालूम करूँगा। एक बार याद रखना, जो आप इस स्मॉल ब्रैकेट्स में आप जो भी डेटा टाइप लिखोगे उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट आप कैपिटल ज़रूर लिखोगे, अगर आपको साइज़ मालूम करना है, वरना आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, एरर आ जाएगा। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट आप उसका कैपिटल लिखोगे। जो भी आप डेटा टाइप लिखोगे इन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट आप कैपिटल लिखोगे और बाकी अल्फ़ाबेट आप स्मॉल लिखोगे। ये ज़रूरी है अगर आपको साइज़ मालूम करना है किसी डेटा टाइप का। तो यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ शॉर्ट को, और सेकंड थिंग, आप उस डेटा टाइप का पूरा नाम लिखोगे। इंट नहीं लिखोगे, इंटीजर लिखोगे, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ इंटीजर, और यहाँ पे इसको कैपिटल कर देता हूँ आई, पूरा नाम लिखोगे। ठीक है। इसी तरह एक है चार कैरेक्टर का, जिसको हम बोलते हैं चार डेटा टाइप कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे आप चार नहीं लिखोगे, पहले तो आप फर्स्ट अल्फ़ाबेट उस डेटा टाइप का कैपिटल लिखोगे, उसके बाद आप चार नहीं लिखोगे, आप लिखोगे कैरेक्टर, पूरा नाम कैरेक्टर। अब ये सारे कैपिटल नहीं होने चाहिए, मैंने आपको बताया फर्स्ट अल्फ़ाबेट होना चाहिए, तो बाकी स्मॉल होने चाहिए। तो कैरेक्टर। इसी तरह फ्लोट लेते हैं, फ्लोट। तो यहाँ पे आप फ्लोट का एफ कैपिटल लिखोगे वैसे, हाँ, बाकी जो है वो स्मॉल लिखोगे, ये ज़रूरी है। ये पॉइंट आप याद रखना। फिर स्ट्रिंग आता है, तो स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, आगे से हम TRING कर देते हैं स्ट्रिंग। यहाँ पे आप, अच्छा, यहाँ पे कीवर्ड का नाम, डबल कोटेशन के अंदर कीवर्ड का नाम आप चाहे कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई हर्ज नहीं होता, प्रोग्राम रन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है कि हमेशा आपने, अगर आप साइज़ मालूम करो डेटा टाइप को, तो हमेशा आपने डेटा टाइप का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल लिखना है और बाकी अल्फ़ाबेट स्मॉल लिखने हैं, ये ज़रूरी है। इसी तरह यहाँ पे हम लॉन्ग भी डेटा टाइप है, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और डबल के लिए भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। लॉन्ग के लिए आप क्या करोगे, इधर लॉन्ग लिख दोगे LONG, और यहाँ पे आप क्या करोगे, शॉर्ट को कट करके L कैपिटल आ जाएगा और बाद में ONG स्मॉल अल्फ़ाबेट में आ जाएंगे। इसी तरह डबल है, तो यहाँ पे आप डबल लिख दोगे। डबल लिखने के बाद यहाँ पे आप शॉर्ट को कट करोगे और यहाँ पे आपके पास डबल का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल आ जाएगा और बाद में स्मॉल DOUBLE। तो आप देख सकते हैं मैंने एक प्रोग्राम बना लिया, और अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, मैं देखता हूँ क्या मिस्टेक है।
अच्छा अच्छा, स्ट्रिंग हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है। स्ट्रिंग डेटा टाइप ही है, ये मैं ही बोलूँगा डेटा टाइप नहीं है। लेकिन स्ट्रिंग में हम पूरी स्टेटमेंट लिखते हैं। बल्कि मैं आपको दिखा दे, इसको रन कराते हैं प्रोग्राम को और फिर देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। यहाँ से रन नहीं कर रहा, यहाँ से ये प्रोग्राम रन नहीं कर रहा, हम दूसरे तरीके से रन कराएंगे। जब प्रोग्राम यहाँ से मेन जो जहाँ F6 से प्रेस करके हम जब हम प्रोग्राम को F6 प्रेस करें रन नहीं कर रहा हो, या हम इस एरो को दबाएं तो रन नहीं कर रहा हो, तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट में जाएंगे, जिस नाम पे क्लास बनाई है उस क्लास पे क्लिक करेंगे। इधर ऑप्शन आएगा रन फाइल पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये रन कर गया है। यहाँ लिखा हुआ है द साइज ऑफ शॉर्ट इज़ 2 बाइट। जो शॉर्ट कीवर्ड उसका साइज़ कितना है, 2 बाइट है। द साइज ऑफ इंट इज़ 4 बाइट। इंट कीवर्ड कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में, 4 बाइट। द साइज ऑफ चार जिसे हम करेक्टर बोलते हैं वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, 2। इस तरह द साइज ऑफ फ्लोट, फ्लोट कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, 4। अब देखें इसने लॉन्ग का नहीं बताया, डबल का नहीं बताया, क्योंकि यहाँ मिस्टेक आ गई ना, यहाँ मिस्टेक आ गई, यहाँ पे मिस्टेक आ गई, तो प्रोग्राम ने आगे एग्जीक्यूशन नहीं की। प्रोग्राम ने एग्जीक्यूशन जो है इस लाइन ऑफ कोड तक की है, इस लाइन ऑफ कोड तक प्रोग्राम ने एग्जीक्यूशन की। आगे प्रोग्राम नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा, इस लाइन ऑफ कोड पे आके प्रोग्राम रुक गया। यानी इस लाइन ऑफ कोड को प्रोग्राम ने प्रिंट नहीं किया क्योंकि यहाँ एरर आ रहा था, और उस एरर की वजह से बाकी दो लाइन ऑफ कोड, जो एंड की दो लाइन ऑफ कोड है, वो भी आउटपुट में प्रिंट नहीं हुई। अब देखते हैं ये मिस्टेक है, इस मिस्टेक को हम सोल्व करते हैं कि ये साइज़ के नीचे रेड लाइन क्यों आ रही है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप जो है इंटर एल्ट और इंटर को प्रेस करो तो आपको हिंट मिल जाएगी। तो मैं प्रेस कर देता हूँ। ये देखें, ये हमें बता रहे, हिंट बता रहे कि क्या मिस्टेक है। हम अभी चेक कर लेते हैं कि ये मिस्टेक क्यों आ रही है। फ्रेंड, यहाँ पे हम स्ट्रिंग नहीं यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग हम यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो डेटा टाइप तो है, लेकिन स्ट्रिंग जो है वो स्टेटमेंट को प्रिंट करता है। यानी उसको स्टेटमेंट, पूरी स्टेटमेंट उसमें प्रिंट होती है, बहुत सारी स्टेटमेंट को वो प्रिंट करता है। तो इसलिए हम स्ट्रिंग के लिए हम प्रिंट एफ यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में। और
स्ट्रिंग को हम इतना यूज़ नहीं करते, बल्कि स्ट्रिंग की जगह हम प्रिंटफ को ले लेते हैं सी लैंग्वेज पे और उससे हम उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि स्ट्रिंग हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे डेटा टाइप के तौर पे। तो फ़िलहाल मैं अभी स्ट्रिंग नहीं यूज़ कर रहा, बाकी डेटा टाइप को यूज़ करके आपको आंसर बता रहा हूँ, यानी कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो बता रहा हूँ। स्ट्रिंग फ़िलहाल मैं यूज़ नहीं कर रहा। अब मैं दोबारा प्रोजेक्ट पे जाऊँगा, मेरी जावा बाइट्स के नाम से क्लास है, उसमें यहाँ मैं रन फाइल करूँगा और ये मैं देखिए मैंने प्रोग्राम बनाया था, ये प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ देखिए आप आंसर आ गया। द साइज ऑफ शॉर्ट इज़ 2 बाइट। शॉर्ट कितनी साइज है? 2 बाइट है। द साइज ऑफ इंट डेटा टाइप इज़ 4 बाइट। द साइज ऑफ चार डेटा टाइप इज़ 2 बाइट्स। The size of float data type is 4 byte. The size of long data type is 8 byte. The size of double data type is 8 byte. तो फ्रेंड आज मैंने आपको बताया कि किस तरह हम कीवर्ड किस तरह हम डेटा टाइप की स्पेस को मालूम कर सकते हैं कि वो मेमोरी में कितनी स्पेस लेते हैं, और उसको मालूम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम जो है साइज रिज़र्व कीवर्ड यूज़ करते हैं। कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं? साइज रिज़र्व कीवर्ड यूज़ करते हैं। और अगर हम पिछले प्रोग्राम में जाएं जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था, समराइज़ किया था कैलकुलेटर को, सिंपल कैलकुलेटर को, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस के साइन होता है, तो उसमें हम आपको बताते हैं, देखें कि उसमें हमने कितनी प्रोग्राम ने कितनी उसमें जो इन डेटा टाइप हमने यूज़ किया था, इन डेटा टाइप यूज़ किया था और इन डेटा टाइप ने कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई की है, कितनी स्पेस मेमोरी सिस्टम में ऑक्यूपाई की है। अभी जैसा कि हम देख चुके हैं कि जो इन डेटा टाइप है वो इन डेटा टाइप कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। इन डेटा टाइप जो है वो 4 सिस्टम की मेमोरी में 4 बाइट स्पेस लेता है। तो 4 बाइट स्पेस लेता है, तो 4 बाइट स्पेस लेता, तो हमने यहाँ कितने वेरिएबल लिए? 2 वेरिएबल लिए। तो एक वेरिएबल 4 बाइट ले रहा है, क्योंकि इंट 4 बाइट ले रहा है स्पेस मेमोरी पे, तो फिर इंट के आगे जितने वेरिएबल यूज़ होंगे वो 4 ऐड होता रहेगा। जैसा कि यहाँ 2 वेरिएबल यूज़ हुए, तो एक वेरिएबल 4 बाइट ले रहा है, दूसरा वेरिएबल भी 4 बाइट ले रहा है, तो कितने हो गए? 8 बाइट हो गए। तो 8 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई हुई है, यानी सिस्टम 1 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई हुई है मेमोरी की। यानी कि इस प्रोग्राम ने 8 बाइट ऑक्यूपाई किया सिस्टम की मेमोरी का। तो फ्रेंड आज आपको मैंने बताया कि किस तरह हम जो है मालूम कर सकते हैं, क्या मालूम कर सकते हैं, हम किस तरह मालूम कर सकते हैं कि डेटा टाइप जो है कितनी स्पेस लेता है सिस्टम की मेमोरी में। कोई भी डेटा टाइप कितनी स्पेस लेता है सिस्टम की मेमोरी में। फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस मेरी मिल सके। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।